नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं क्रिया। क्रिया यानी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया के भेद देख लेते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्रिया क्या होती है? तो वे शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रियापद कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्रिया के रूप जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। याद रखना है, संस्कृत में क्रिया के रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और हिंदी में ना लगा देते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में क्रिया होती है उसके पीछे क्या आ जाता है? ना आ जाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे लिखना, हंसना। अंत में देखना ना आ रहा है। ठीक है, लिखना, हंसना, खेलना, जीतना, पढ़ना, बनाना, थकना, घबराना, लेना, खाना, ये सारी की सारी क्या है? क्रिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, इनमें बहुत सी कन्फ्यूज होता है। वो सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद में आपका गायब हो जाएगा। तो देख लेते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। यानी कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसके साथ में, और क्रिया का प्रभाव जो होता है यानी वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधे कहाँ पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है, अब पूरी रात कुत्ता भौंके तो भौंके। ठीक है, कहीं पर भी भौंके, कोई रोकेगा नहीं? रोकेगा। कविता हंसती है। कविता घर में हंसती है, कविता विद्यालय में जाए तो हंसती है, कि कविता अपने रूम में हंसती है, कविता अपने घर के बाहर हंसती है, कविता फले में हंसती है। ठीक है, मोहल्ले में हंसती है, कोई रोकेगा नहीं? रोकेगा, तो कविता हंसती है। टीना सोती है, कहीं पर भी सोए। टीना ज़मीन पर भी सो जाए, पेड़ पर भी सो जाए, छत पर भी सो जाए, कोई रोकेगा नहीं? रोकेगा। ठीक है, बच्चा रोता है और आदमी बैठा है। आदमी कहीं पर भी बैठ जाए, पेड़ पर भी बैठ जाए, ज़मीन पर भी बैठ जाए, पेड़ पर भी बैठ जाए, कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। दोनों में तुलना करके मैं एक बार वापस सबको समझाऊंगा। आगे देख लेते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है, एक बार पढ़ लेते हैं। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, याद रखना है। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो। मतलब होता है जैसे कर्म भी प्रयुक्त हो, यानी भूपेंद्र दूध पी रहा है। अब भूपेंद्र दूध पी रहा है, दूध ले लेंगे तो क्या पिएगा? नहीं, अधूरा रह जाएगा ना काम। ठीक है, तो भूपेंद्र दूध पी रहा है, और क्या और कौन से प्रश्न करें तो भी इसका उत्तर मिल जाता है। ठीक है, मगर हम सीधा ही देख लेते हैं। भूपेंद्र दूध पी रहा है कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। दूध के बिना भूपेंद्र का काम अधूरा रह जाएगा। ठीक है, जैसे नीतू खाना बना रही है। क्या बना रही है? खाना बना रही है। अब खाना नहीं होगा तो क्या बनाएगी? नीतू क्या बनाएगी? कुछ नहीं बनाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अकर्मक काम इसके साथ यानी कर्ता के साथ में क्या हो जाएगा? कर्म नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसके साथ में मतलब हम देखो अब क्या और कौन से प्रश्न करें। क्या पी रहा है? क्या पी रहा है? तो दूध पी रहा है। कौन पी रहा है? तो भूपेंद्र पी रहा है। क्या और कौन से प्रश्न करने पर इसका उत्तर मिल जाता है? तो सकर्मक क्रिया। और नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे तो क्या और कौन से प्रश्न करना है। जैसे क्या बना रहा है? तो खाना बना रहा है। कौन बना रहा है? नीतू बना रहा है। अब यहाँ देखो क्या और कौन से प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है। क्या? कौन भौंकता है? कुत्ता भौंकता है। क्या भौंकता है? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या हंसती है? ऐसा नहीं आएगा। कौन हंसती है? कविता हंसती है। क्या हंसती है? इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी वह स्वयं कुछ भी कर सकता है और वह अकेला नहीं कर पाए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब सकर्मक और अकर्मक जो होते हैं यह दो प्रकार के, यानी सकर्मक क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एक कर्मक यानी क्रिया के साथ
एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, भोजन क्या है, एक कर्म प्रयुक्त हुआ, दुष्यंत भोजन कर रहा है, एक कर्म प्रयुक्त हो रहा है इसके साथ में। अब द्विकर्मक क्या होता है, तो क्रिया के साथ दो कर्म, यानी क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं, और एक कर्म प्रयुक्त होता है तो उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे द्विकर्मक यानी अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, यानी अध्यापक जी जो हैं छात्रों को और भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो दो कर्म प्रयुक्त हुए, छात्र और भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए, तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थ क्रियाओं के मेल से बनती है उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया और हेमराज ने खाना खा लिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया है। जया ने खाना बना लिया और हेमराज ने क्या किया, खाना खा लिया, संयुक्त क्रिया है। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, तो क्या अतिथि और स्वागत दोनों क्या हैं, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अब देख लें नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। रंगना, लजाना, अयजनाना, गरमाना, चमकाना, गुनगुनाना, हाथ संज्ञा, हथिया नाम धातु और हथियाना क्रिया। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया यानी वे क्रिया है जिसे कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। स्वयं न करके दूसरों को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हितेश कमलेश से पत्र लिखवाता है। हितेश जो है यह कमलेश से पत्र लिखवा रहा है। कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। जो कविता है यह कौन है, कर्ता हो जाएगा, यानी वे कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से करवा रहा है, यानी दूसरों से करवा रहा है। ठीक है, जो कविता या कर्ता है यह किसी सविता से करवा रही है, तो यह क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब सरपंच स्वयं जाके तो तालाब नहीं बनवा रहा है, उन्होंने तालाब किससे बनवाया, दूसरों से बनवाया। ठीक है, तो यह कैसी हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो जब क्रिया वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। दिनेश पढ़कर सो गया। दिनेश ने पहला काम क्या किया, पढ़ रहा था और पढ़ लिया और फिर सो गया, यानी दिनेश पढ़कर सो गया, यानी एक क्रिया जो है यहाँ पूर्व हो चुकी है और इसके बाद में दूसरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठा, यानी बलवीर जो था यह पहले खेल रहा था, खेलना पूरा हो गया तो क्या किया, पढ़ने बैठा। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, यानी एक क्रिया का पहले समाप्त हो जाना और फिर बाद में दूसरी क्रिया करना, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है, तो वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने पर बनती है, यानी क्रियापद के साथ किसके क्या लगाने पर, प्रत्यय लगाने पर बनती है, उन्हें ही कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया कौन सी है और कृदंत क्रिया, ये कृदंत क्रिया और ये क्रिया है। जैसे चल तो चलना, चलता, चलकर, तो क्या हो जाएगी, कृदंत क्रिया। जैसे लिख का क्या हो जाएगा, लिखना, लिखता और लिख कर, तो ये हो जाएगी कृदंत क्रिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। काल के अनुसार क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 3। काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। एक एक देख लेते हैं। भूतकालिक क्रिया यानी बीते समय में कार्य के संपन्न होने का जो बोध होता है उसे ही हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सरोज गई, सलीम ने पुस्तक पढ़ रहा था, ये बीता हुआ काम है। सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, तो कैसी है, भूतकालिक क्रिया है। ठीक है, यानी बीते समय में कार्य के संपन्न होने को ही क्या कहते हैं, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं वर्तमानकालिक क्रिया, यानी वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का
बोध होना, वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होना ही वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे रोशनी गाना गाती है और कविता खाना बना रही है, रहा है, रही है, ता है, ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, वर्तमान के अंदर आ जाएंगे। तो रोशनी जो है यहाँ गाना गाती है और कविता क्या है, खाना खाती है, यानी खाना बना रही है। और भविष्यकालिक क्रिया, ठीक है, यानी आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। भविष्यकालिक क्रिया यानी आने वाले में समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे हनिका कल जोधपुर जाएगी, क्या आएगा, जाएगी, गागी, गया आएगा इसके अंदर भविष्यकालिक क्रिया। जैसे हनिका कल जोधपुर जाएगी और नितेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, भविष्यकालिक क्रिया, यानी आने वाले समय का बोध होना। ठीक है, तो देखा दोस्तों, आज हमने देख लिया क्रिया के कितने भेद देखे। क्रिया के देखे हमने अकर्मक क्रिया, ठीक है, क्रिया क्या होती है, और क्रिया अकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रयोग तथा संरचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है, इसके बाद में हमने देखे काल के 3 प्रकार, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। दोस्तों इसी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।